जी, संजय सिंह सिंघवाल जी, नितिन रावत जी, श्रीमती उषा सोलंकी जी, नरेंद्र सोलंकी जी, आनंद खत्री जी, हमारे भाई उनियाल जी, महेश कुकरेती जी, सूरज सिंह मनवाल जी, प्रवीण डबराल जी, भरत सिंह सोलंकी जी, मंगल सिंह सोलंकी जी, करण सिंह रावत जी, परगम सिंह जी, बलवीर सिंह जी, रविंद्र सिंह सिंघवाल जी, मोहित पुनियाल जी, अश्विनी बहुगुणा जी, मनीष यादव जी, राहुल सैनी जी, आशीष खत्री जी, राजेंद्र कृशाली जी, सत्येंद्र पवार जी, विमला ठाकुर जी, सत्येंद्र मोहन बहुगुणा जी, मुन्नी बहुगुणा जी, श्रीमती रुचि कोठारी जी, अर्चना थपड़ियाल जी, होशियार सिंह जी, सत्य सिंह जी, किशोर सोलंकी जी, पवन सोलंकी जी, इंदु कठैत जी, सुषमा खत्री जी, सरोजनी रिजवान जी, पूजा जी, रजनी कोठियाल जी, जगमोहन सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी और सभी हमारे प्रतिभावान बच्चों के माता पिता और हमारे प्यारे प्यारे प्रतिभावान बच्चों, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे समाज की ओर से बधाई देता हूँ। 90% नंबर लाना कोई साधारण खेल नहीं। अब आप आज के बाद अपने गांव के बच्चों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के लिए एक आइकॉन हो गए हैं। क्यों मोहित? मैंने कहा ये बच्चे अब एक उदाहरण बन गए हैं अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के लिए, सबके लिए। अब आने वाले दिनों में बच्चे इनसे तुलना करें और जो उनकी माता श्री और पिताजी यहाँ आए हैं, लोग उनका भी जिक्र करेंगे कि भाई किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई को आगे बढ़ाया, किस तरीके से अपने बच्चे को प्रेरित किया है कि वो अच्छे नंबरों में पास हो। आजकल का जो ज़माना है, हमारे समय में तो साधारण पास होने से काम चल जाता था। अब साधारण पास होने से काम नहीं चल रहा है, अब असाधारण रूप से पास होना पड़ता है। मैं पिछले दिनों ऋषिकेश में एक स्कूल में गया तो वहाँ बच्चा जो है 98.6% मार्क्स लाया है और बिल्कुल साधारण परिवार की बच्ची है, गरीब परिवार की बच्ची है। और वहाँ के जो स्कूल के संचालक हैं, उन्होंने कहा कि ये बच्ची अब मैंने गोद ले ली है, इसकी पूरी आगे तक की पढ़ाई का खर्चा मैं वहन कर दूँगा, क्योंकि उनके कॉलेज का, उनके स्कूल का नाम इतना रोशन है। तो आप बच्चों ने न केवल माँ बाप का नाम रोशन किया है, बल्कि गुरुजनों का नाम भी रोशन किया, स्कूल का नाम भी रोशन किया। आपके गुरुजनों को भी आप पर गर्व होगा, अड़ोस पड़ोस के चचा ताऊओं को भी आप पर गर्व होगा और इसको बनाए रखना है। यदि इस साल 90% आए हैं तो अगली बार के लिए आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 95 और उससे ऊपर होना चाहिए, ताकि और अच्छे नंबरों के साथ पास हो सके। ये जो लैपटॉप है किस रूप में है मैं नहीं जानता, लेकिन ये आपको आगे की आपकी पढ़ाई में मदद करेगा। और आजकल तो पढ़ाई एक मुट्ठी में सिमट गई। हमारा जो टेलीफोन है, ये मोबाइल, ये अब सर्वगुणी हो गया है। कोई गुण ऐसा नहीं रह गया है जो गुण इस मोबाइल में नहीं है और इसके ज़रिए हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, इसमें कुछ अवगुण भी आ गए हैं, जैसा रेखा जी ने कहा, इसमें कई खतरनाक तरीके के खेल इत्यादि भी आ गए हैं
तो उधर की तरफ ध्यान नहीं देना है। ध्यान उधर की तरफ देना है जहाँ इसमें सद्गुण है, अच्छा रास्ता बता रहा है, अच्छी जानकारी दे रहा है, अच्छा हमको सिखा रहा है। एक समय में हम ऐसी कल्पना नहीं करते थे कि दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। जब एक व्यक्ति का विज्ञापन दिखाते थे, एक क्रिकेटर का, कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है, तो हम ये समझते थे कि हमारी ज़िंदगी तक तो शायद दुनिया मुट्ठी में नहीं आएगी। हमको क्या मालूम कि दुनिया अब हमारी मुट्ठी में, हमारी भी मुट्ठी में आ गई है, सबकी मुट्ठी में आ गई है। दुनिया बहुत छोटी भी हो गई और बड़ी भी हो गई। यदि आप सार्थक रूप में लीजिए तो दुनिया बहुत बड़ी हो गई, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसा रह ही नहीं सकता है जिसके पास अवसर न हो। सिर्फ उस अवसर को कैसे पकड़ेंगे आप। हाँ, दुनिया छोटी भी होगी। अब पहले हमारे समय में कोई पीछे रह जाता था तो उसको हाथ पकड़ने के लिए पीछे मुड़ करके जाते थे। सरकारें भी जाती थी, नेता भी जाते थे, शिक्षक भी जाते थे, समाज भी जाता था। अब आज आप यदि पीछे छूट गए तो छूट गए। अब तो आगे ही आगे रहना है, क्योंकि आज का जमाना, आज का समय केवल आगे बढ़ने का समय है और दुनिया आगे बढ़ने वालों को देख रही है। वो जो मदद का भाव था कि मेरे गांव का गरीब, मेरा पड़ोस का गरीब, मेरे परिवार का गरीब, मेरे इलाके का गरीब, मेरे देश का गरीब, वो भाव अब चला गया। अब हमको मेरे गांव का जो अच्छा है उसके साथ कैसे मैं कंधे से कंधा मिला करके दौड़ूं, खड़ा रहूं, उसके लिए काम करना। अब संसाधनों की भी कमी नहीं है। जिस समय हीरा सिंह जी ब्लॉक प्रमुख रहे होंगे, मैं इनके बाद ब्लॉक प्रमुख बना। उस समय यदि 20-25 हज़ार रुपये की ग्रांट आ जाती थी तो सारी बीडीसी जो है तालियां बजाती थी। यही होता था, प्रधानमंत्री ताली बजाते थे। गाड़ी भी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। और अब तो जितना बड़ा जो है एमपी साहब का बोर्ड नहीं होता, उससे बड़ा ब्लॉक प्रमुख साहब का होता है, उससे बड़ा बोर्ड जो है प्रधान साहब का होता है। और क्योंकि एमपी साहब के पास करने को कुछ नहीं है, वो खाली कानून की बातें कर सकते हैं। यदि वो सांसद निधि ना हो तो फिर शायद एमपी साहब को कोई नमस्ते करने वाला भी नहीं मिले। लेकिन प्रधान साहब के वहाँ यदि प्रधान साहब की नज़र नहीं पड़ी तो आदमी बड़ा बेचैन हो जाता है। उसने कहा यार प्रधान की नज़र नहीं पड़ी मुझमें, अब क्या होगा मेरा। क्योंकि सब कुछ इतना विकेंद्रीकरण हो गया। ये हमारे पंचायती राज व्यवस्था के उनियाल साहब करता धरता है। आज पंचायतों को सारा अधिकार, सारा विकेंद्रीकृत होकर के नीचे तक अधिकार आ गए। तो हमको अपने गांव को हम कितना बेहतर बना सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं जो नाम एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन करके कमा सकता हो, वो नाम एक व्यक्ति ग्राम प्रधान बन करके नहीं कमा सकता हो। यदि रेखा जी अपने गांव में 100% हायर लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी ले आती हैं, डिजिटल लिटरेसी ले आती हैं, तो इनका नाम जो है मैं आजकल मुख्यमंत्री कौन है, धामी, पुष्कर धामी। तो पुष्कर धामी जी से आगे हो जाएगा इनका नाम। नहीं, वो यहाँ जल्दी जल्दी बदल जा रहे हैं। हाँ, गड़बड़ होगी। तो मगर मुख्यमंत्री में गड़बड़ हो सकती है, मगर रेखा में गड़बड़ नहीं हो सकती है। क्योंकि ये यदि डिजिटल लिटरेसी में अपने गांव को ले आती हैं और जो बुजुर्ग हैं, और इसमें सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारी चीज़ें जब मैं एमपी बना तब सीखी मैंने। लाइब्रेरी में घंटों बैठ करके पढ़ा, क्योंकि जिन दिनों पढ़ने के दिन थे उन दिनों जो है हम हीरा सिंह जी के चक्कर में आ गए, तो पढ़ा है नहीं। और जब एमपी बन गए तो हमको लगा यार कहाँ आ गए, यहाँ तो बड़े बड़े
सूरमा हैं, बड़े बड़े खद्दार लोग, विद्वान लोग हैं, तो फिर पढ़ते थे, ऊँगते ऊँगते भी पढ़ते थे। बहुत उसमें सीखा और बहुत कुछ आज भी सीख रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा, बहुत कुछ जानते नहीं है। मेरी छोटी पोती मुझसे कहती है, दादाजी आप कुछ नहीं है, आपको कुछ ये आता ही नहीं है, आपको देखो ये तो आता ही नहीं है आपको। और सचमुच मुझको उनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं जो आज छोटे छोटे बच्चों को आती हैं, क्योंकि दुनिया में ज्ञान का फैलाव बहुत तेज़ी से हुआ, टेक्नोलॉजी का फैलाव, और उसके साथ चलने की कोई उम्र नहीं है। एक उम्र थी जब किताब थी, पार्टी थी, दूसरी चीज़ें थी, आज कोई उम्र नहीं है। आज तो ये आपका जो टेलीफोन है यही सब कुछ है। इससे जो कुछ सीख लो आप महागुणी हो जाओगे। तो इसलिए मैं, जो बुजुर्ग लोग भी हैं उनके लिए भी सीखने की कोई उम्र नहीं है। और मैं तो चाहूँगा कि डोईवाला के ब्लॉक का एक आध दो गांव ऐसे हों जो पूरी तरीके से डिजिटल लिटरेसी के गांव हों और 100% हायर डिजिटल लिटरेसी के गांव हों, ताकि हम दुनिया में यहाँ हवाई जहाज़ से जो आए तो उसको दिखा सकें चल करके, हमारे गांव को भी देखो हमारे गांव में कितना बड़ा परिवर्तन आया। हाँ, देखिए अभी हमारे CIPL फाउंडेशन के लोगों ने कहा है कि हम पूरा प्रयोग करेंगे, हम ऐसा करेंगे, एक दो गाँवों को अपनाएंगे। रास्ता बता सकता है जिस रास्ते पर चलते हुए सब हम गर्व महसूस कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आ करके, और ये जान करके बहुत अच्छा लगा। मैं रेखा जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, CIPL फाउंडेशन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे ये जान करके खुशी हुई कि पिछले साल भी उन्होंने दिए, इस साल भी वो उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं, और इसको और रीइंफोर्स करने के लिए और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ फिर आपके बीच में आएंगे। बहरहाल इस टेक्नोलॉजी का कैसे भरपूर इस्तेमाल करना है ये बच्चों आपको देखना है, आपको सीखना है। और आजकल सिखाने वालों की कहीं कमी नहीं है, सिर्फ सीखने वाले चाहिए। तो सीखने का गुण रखो, सिखाने वाले सब मिल जाएंगे, संसाधन भी मिल जाएंगे। इसलिए खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। और माँ के इस दरबार में मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाई। मैं आदरणीय हरीश राव जी क्षेत्र में अपना अमूल्य समय दिया व्यस्त कार्यक्रम में से, और युवा अवस्था से भी के अधिक सक्रिय भागीदारी निर्वहन कर रहे प्रदेश के विकास के लिए माँ भगवती से भी दुआ करूँगा उनको स्वस्थ रखें, हमारा सबका मार्गदर्शन करें, देश प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। अमूल्य समय दिया इसके लिए बहुत बहुत उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। अभी हमारे भाई साहब को थोड़ा दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, बिष्ट जी को, तो हम जो हमारे होनहार बच्चे हैं उनको लैपटॉप देने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरा सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि माता के दरबार में हम आए तो हमने थोड़ा सा एक प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा है, तो आप लोग सब प्रसाद खाकर जाएं। मतलब पहाड़ियों का प्रसाद है दाल भात, तो वो बनाएं और सब लोग, उसमें हमारा प्यार है, माता का आशीर्वाद है, तो उसको ज़रूर ग्रहण करें। मेरी ये एक व्यक्तिगत आपको मैं सूचना दे रही हूँ। अब सबसे पहले मैं इस ग्राम पंचायत के प्रधान होने के नाते, और मैं गर्व से अपना छाती जैसे मोदी जी करता है ना, ऐसे मैं भी कर रही हूँ। मुझे बड़ा गर्व है और हर्ष के साथ बता रही हूँ कि पिछले बार उत्तराखंड बोर्ड में भी मेरे गांव का बच्चा आया और मेरे बगल के घर का, मतलब जैसे आप में बैठे इतनी दूरी का बच्चा था पूरे उत्तराखंड में। और इस बार फिर मेरे यहाँ थानों में 94% लड़कियाँ हैं, वो मेरे घर के इधर के। तो हमारे पड़ोस की पंचायत के कोई कह रहे थे कि अब तेरी रिपोर्ट वहाँ होगी कि ये CBSE में रेखा की सांठगांठ है, इसी के पड़ोसी और इसी के गाँव के कैसे आ रहे हैं, और वैसे भी ये बहुत तेज है रेखा, तो ये भी लांछन मेरे पर लग गया है। लेकिन इस बार जिस लड़की को पुरस्कार दिया जा रहा है वो है मीनाक्षी सोलंकी, और उसके साथ उसकी दादी आई है पूरन देवी जी। मैं उनको, दादी जी को भी और उनकी पोती को भी यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर रावत जी से और हमारे यादव जी से लैपटॉप लें। और आपको बता दूं, ये लड़की रावत जी सुबह 6 बजे पहले गोबर उठाती है, उसके बाद अपनी माँ के साथ घास लेने जाती है,
क्योंकि मेरे पड़ोस की है, और उसके बाद बासी रोटी खाती है, उसके बाद स्कूल जाती है। तो इतनी ऐसी सब लोग आगे आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। तो मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरी पंचायत के बच्चे सब गोबर उठाते हैं, सब घास काटते हैं, सब गाय चराते हैं, और उनकी प्रेरणा स्रोत है उनकी दादी। ये दादी उनके साथ रहती है। अंजलि रावत जी यहाँ पहुंचे, डॉटर ऑफ श्री विनोद रावत जी, EIC कुल्लावाला से 93% आई है। ये शिक्षक कर्मी है श्री अजय राजपूत जी, श्री रामचंद्र प्रजापति जी भी यहाँ पहुंचे। कुमारी अंजलि रावत जी। वो भी यहाँ पहुंचे, उनकी मम्मी भी आई, मदर भी आई है, माता जी भी यहाँ पहुंची है, श्रीमती आशा प्रवीण जी। 91.8% इनकी आई है।